हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हमारी दुनिया कक्षा 6 यानी क्लास 6 का हमारी दुनिया अध्याय नंबर 1 को पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है हमारा सौर मंडल। तो आइए अध्याय 1 को पढ़ते हैं और जानते हैं इस अध्याय में क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हमारा सौर मंडल। क्या है अध्याय का नाम? हमारा सौर मंडल। अब सबसे पहले दिमाग में ये चीज आती होगी, सौर मंडल क्या है, सौर मंडल है क्या। तो हम मोटा मोटी आपको बता दे रहे हैं शुरुआती में, और आगे जैसे पढ़ते जाएंगे उसमें हमको एक बार अच्छे रूप से पता चल जाएगी। लेकिन अभी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, सौर मंडल उसको बोलते हैं स्टूडेंट, हमारा जो सूर्य है, जो आप सूर्य देखते हैं जिससे रोशनी आती है, जिससे प्रकाश आती है, उसके चारों ओर मतलब बहुत सारे ऐसे विभिन्न ग्रह या उल्का पिंड है यानी सैटेलाइट है, जो क्या करती है, चक्कर लगाती है। किसके तरफ? सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है, रिवॉल्व होती है। ठीक है, उसी के समूह को, उसी के ग्रुप को क्या बोलते हैं, सौर मंडल बोलते हैं। यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह या उल्का पिंड बोल सकते हैं, उसी के समूह को क्या बोलते हैं, सौर मंडल कहते हैं। बात इतनी क्लियर हो गई। अब आइए अब आगे पढ़ते हैं और फिर जानते हैं। गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी तारे टिमटिमाते क्यों हैं? कुछ तारों में कम तो कुछ में ज्यादा चमक क्यों होती है? तो यहाँ पे क्या है, गोविंद नाम का लड़का है जो अपने पिताजी के साथ क्या होता है कि रात में लेटा होता है। कहाँ पे? छत पे। जब छत पे लेटा होता है वो अपने पिताजी के साथ, गोविंद तो आकाश के तरफ यानी आसमान स्काई के तरफ देखता है। उसको दिखता है दूर टिमटिमाते हुए मतलब तारा, और अच्छा लगता है। तो पिताजी से पूछता है, कौन? गोविंद पूछता है अपने पिताजी से कि पिताजी तारे टिमटिमाते क्यों हैं? यानी तारे में जो लाइटनिंग हो रहा है, एक तरह से वो जो जल रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, मतलब ऐसे होता है जो तारे में जो स्टार में, वो क्यों हो रहा है? किसने पूछा? गोविंद पूछा अपने पिताजी से। कुछ तारों में कम तो कुछ में ज्यादा चमक क्यों है? यानी ब्राइटनेस जो है, एक ब्राइट जो है, चमकीला चमक जो है, वो किसी में ज्यादा किसी में कम क्यों है? गोविंद अपने पिताजी से पूछता है। तो आइए देखते हैं पिताजी क्या बताते हैं। आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे, वहीं तुम्हारी समझ में सारी बातें आ जाएगी। तो पिताजी बताते हैं गोविंद को कि आसमान में चांद तारों का एक बहुत परिवार होता है। परिवार का मतलब क्या होता है? हम भी परिवार में रहते हैं। परिवार में क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे परिवार में होते हैं। अलग अलग उनका रोल होता है, अलग अलग चीजें होती है। तो परिवार में बहुत सारे ग्रुप में लोग होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे पिताजी बोलते हैं कि आसमान में भी बहुत सारे चांद तारों का एक परिवार होता है, मतलब बहुत सारे समूह इनके होते हैं। उसको हम कल देखेंगे, तारामंडल में घूमने चलेंगे। ठीक है, तो अब तारामंडल में क्या है स्टूडेंट, तारामंडल एक तरह से समझाने के लिए एक तारामंडल बनाया हुआ है, जिसको आपको मतलब एक तरह से मॉडल की तरह, जैसे हम पृथ्वी को देखने के लिए क्या करते हैं, ग्लोब दिखाया जाता है स्कूल में, या ग्लोब को दिखाकर समझाया जाता है कि पृथ्वी ऐसी है गोल, या इस तरीके से। उसी तरीके से उनके पिताजी बताते हैं कि तारामंडल में कल चलते हैं, घुमाने ले चल देंगे गोविंद को, और वहां पे समझाएंगे कि क्या है ये सब चीज। ठीक है, अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। अगले दिन क्या हुआ, यानी नेक्स्ट डे क्या हुआ, गोविंद जो था वो अपने पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार पर एक ही बड़ा सा चित्र देखा। यानी कि जब प्रवेश करते हैं, यानी कि जब एक तरह से अंदर घुसते हैं,
तो क्या देखता है, एक बड़ा सा चित्र देखा। पिताजी ने बताया यह सूर्य है, यह सूर्य एवं उनके परिवार का चित्र है। तो पिताजी क्या बताते हैं, जो मतलब सामने जो चित्र दिख रहा है बड़ा सा, वो क्या है, सूर्य है और उसका परिवार है, यानी सन का परिवार है, उसका चित्र है। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य ग्रह ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। तो यहाँ पे समझाने के लिए पिताजी बताते हैं कि जिस तरह हमारे परिवार में लोग होते हैं बहुत सारे, उसी प्रकार सूर्य सूर्य के परिवार में यानी सन के परिवार में भी स्वयं सूर्य ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे थे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गया, यानी कुछ देर के बाद क्या हुआ, तारामंडल में बहुत सारे लोग उसी तरह से प्रवेश कर रहे हैं देखने के लिए। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गया। सूर्य और सॉरी सूर्य सौर परिवार का मुखिया। मुखिया का मतलब क्या होता है, चीफ यानी कि हेड। अब सूर्य को सौर परिवार का यानी सोलर सिस्टम का यानी कि सौर परिवार का क्यों मुखिया कहा जा रहा है, इसको जानने के लिए अब पढ़ेंगे इसमें और देखते हैं कि क्यों मुखिया कहा जा रहा है सूर्य को। गोल छत के नीचे कुर्सियां पर वे बैठ बैठ गए। थोड़ी देर में उद्घोषक की आवाज गूंजी, यानी राउंड शेप में छत था गोल, वहां पे कुर्सी लगी हुई थी, वहां पे वे बैठ गए। कौन, गोविंद और उसके पिताजी। थोड़ी देर में उद्घोषक, उद्घोषक का मतलब क्या होता है, जो अनाउंसर होता है। हम जाते हैं कहीं भी किसी चीज में, किसी रैली या किसी भी चीज में, तो वहां पे एक अनाउंसर होता है जो किसी चीज को, बात को समझाता है या बताता है या घोषणा करता है। उसी तरह से वहां भी एक उद्घोषक थे जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनाउंसर, जो अनाउंस कर कर जो चीजों को समझा रहे थे। ठीक है, वो उद्घोषक की क्या हुई, साउंड जो थी, आवाज थी, वो गूंजी। नमस्कार, उद्घोषक क्या बोला, अनाउंसर, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। तो क्या बोलता है, नमस्कार, वेलकम टू तारामंडल, यानी तारामंडल में आपका स्वागत है, यानी वेलकम करता है कौन, अनाउंसर। अभी हम लोग सौर मंडल की सैर पर जाएंगे। गोल छतरी नुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया तथा तारे टिमटिमाने लगे। क्या बताता है, अभी हम लोग सौर मंडल की सैर पर जाएंगे। गोल छतरी नुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया, यानी कि अंधेरा छा गया और क्या हुआ कि तारे टिमटिमाने लगे। जो छतरी बनाया बनाया था, छतरी नुमा गोला छत, एक तरह से समझाने के लिए, वहां पे क्या होता है कि अंधेरा छा गया, यानी कि लाइट खत्म हो गई और तारे क्या होने लगे, टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे यह क्या हुआ, ये तो रात हो गई। तभी आवाज गूंजी, आइए सौर मंडल के मुखिया से मिलते हैं। कौन आवाज दिया, अनाउंसर, जो उद्घोषक था वो क्या बोलता है, आइए सौर मंडल के मुखिया से मिलते हैं। सौर मंडल का मुखिया कौन है, सूर्य है। ठीक है, इतना कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। जैसे उद्घोषक जो थे, अनाउंसर जो थे, वो आवाज दिया कि आइए सौर मंडल के मुखिया से मिलते हैं, जैसे उसने बोला उसी पश्चात क्या हुआ कि एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे, यानी सन का दर्शन, यानी कि दिखने लगा। पूरा हॉल रोशनी से भर उठा, यानी कि पूरा हॉल जो था जहाँ पे ये लोग बैठे थे, वो लाइट से क्या हुआ, मतलब लाइट से भर उठा। कुछ ने तालियां भी बजा दी। उद्घोषक की आवाज गूंजी, सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। कुछ जो वहां पे जो ऑडियंस थे, यानी जो लोग थे, वो क्या किए, तालियां भी बजा दिया। उद्घोषक की आवाज गूंजी, यानी अनाउंसर जो थे, अनाउंस जो कर रहे थे, जो बता रहे थे, जो समझा रहे थे, उनकी आवाज क्या होती है, गूंजती है और वो बताते हैं कि सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। तो ये कौन बताता है, अनाउंसर बताता है कि सूर्य सौर परिवार का मुखिया है, यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। हमारे भी परिवार में कोई सबसे बड़ा सदस्य होता है या सबसे बड़े क्या होता है, सदस्य होते हैं और हेड होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे फैमिली को एक तरह से देखभाल करते हैं। जैसे गांव में क्या बोलते हैं गाइस,
मतलब मलिकार बोलते हैं गांव में कि इस ई घर के कौन मलिकार बा। तो मलिकार का मतलब क्या हुआ कि मलकिनी जैसे एक घर को मतलब देखभाल करना उसके अंडर में। उसी तरीके से इस परिवार का, सौर परिवार का कौन है, सूर्य है। और उसको क्या बोलते हैं, मुखिया यानी हेड का उपाधि दिया गया है। ठीक है, कौन बताता है, अनाउंसर। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्राय इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तो सौर परिवार है, अब सौर परिवार जो है उसके सभी सदस्य जो है प्राय इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो सौर परिवार में जितने भी सदस्य हैं उस वो कैसे प्रकाशित होते हैं, यानी कि उनपे जब रोशनी आती है, किससे, सूर्य से रोशनी आती है, तो वो भी क्या होते हैं, उजाले, यानी एक तरह से लाइट अप दिखते हैं। मतलब कि उनपे भी रोशनी पड़ती है तो वो एक तरह से अच्छे दिखते हैं, यानी कि एक तरह से उजाला उनके ऊपर भी दिखता है। ठीक है, दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती है। दूरबीन यानी माइक्रोस्कोप से देखने पर क्या होता है, सूर्य का जो सरफेस होता है, सतह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरफेस, उस पे क्या होता है कि आग की लपटें दिखाई देती है। और इसे सौर प्रज्वाल कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सौर प्रज्वाल बोलते हैं। अब सौर प्रज्वाल आप सोचते होइएगा ये क्या होता है, इसको और इजी वे में हम समझा दे। इसको इजी वे में समझने के लिए आप क्या कीजिए कि हम इसको क्या करेंगे कि सौर प्रज्वाल क्या है। ठीक है, इसको इजी वे में हम समझाता हूँ। सौर प्रज्वाल जो है स्टूडेंट, सूरज की सतह यानी सूरज की सतह यानी सन जो है, जो सूरज है उसके सरफेस के किसी भी स्थान पर अचानक बढ़ने वाली चमक को क्या बोलते हैं, सौर प्रज्वाल कहते हैं। इसको सोलर फ्लेयर भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो याद रखना है सौर प्रज्वाल क्या है। तो सौर प्रज्वाल हुआ है कि सूरज की सतह के, सूरज यानी हम जैसे बोलते हैं हमारे सतह, हमारी जमीन, हमारे सरफेस, उसी तरह सूरज की जो सतह है, सरफेस है, उसके किसी भी स्थान पे, किसी भी जगह पर अचानक, यानी एक बैग अचानक एक तरह से क्या होता है कि चमक बढ़ जाती है, यानी रोशनी बढ़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, सौर प्रज्वाल कहते हैं। ठीक है, याद रखना है किसके सतह पे, सूर्य के सतह पे क्या होता है कि किसी भी एक इंडिविजुअल स्थान पे, किसी एक एक स्थान पे अचानक सडनली क्या होता है कि बहुत लाइटनिंग होने लगता है, यानी चमकने लगता है, एक तरह से ज्यादा रोशनी हो जाती है, उसे सौर प्रज्वाल कहते हैं। तो ये इजी वे में आपको समझा दिया जिससे आपको याद रहेगी। हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। देखिए सूर्य जो है, हमारी जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, जिस पे हम लोग रहते हैं, जिस पे हम लोग जी रहे हैं आज, उससे क्या है कि बहुत कई गुना बड़ा है, यानी कि बड़ा है, बिग है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर होगी। यानी अगर एग्जाम्पल यानी समझाने के लिए बताया जा रहा है, अगर हम सूर्य जो है, जो हम सूर्य देखते हैं, उसको अगर गेंद माने, जो हम बैट बॉल खेलते हैं, क्रिकेट में गेंद जो होता है, अगर उस आकार का माने सूर्य को, तो पृथ्वी जो है वो किसके आकार का है, राई का दाना। राई का दाना देखते हैं कितना महीन, कितनी बारीक होती है, उसके बराबर होती है। तो मान लीजिए कितना बड़ा है सूर्य, और वहीं पृथ्वी कितनी छोटी है। समझ गए कि पृथ्वी का तुलना हो रहा है राई का दाना। राई का दाना दाना बहुत छोटी होता है, वहीं क्रिकेट का गेंद राई के दाने के तुलना में क्या होता है कि बड़ा होता है। तो वो समझाया जा रहा है कि आखिरकार जो सूर्य है वो बहुत बड़ी है, किससे, पृथ्वी से। यानी कि सन इज ग्रेटर देन अर्थ। ठीक है, याद रखना है। अब आइए आगे क्या है, ग्रहों से परिचय। अब ग्रह किसको बोलते हैं, तो ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लैनेट। क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। इंट्रोडक्शन, इसका परिचय करते हैं। सूर्य से थोड़ी ही दूरी पर एक और गोला उभरा जो आकार में सूर्य से छोटा था। देखिए जब हम सूर्य देखें तो सूर्य के अभी यहाँ पे चित्र भी आएगा, उससे भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे हम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है सूर्य से थोड़ी ही दूरी पर एक और गोला उभरा जो आकार में सूर्य से क्या था, छोटा था, यानी स्मॉल था। गोविंद क्या करता है, पिताजी से पूछ बैठा है, यानी कि गोविंद जो लड़का है वो अपने पिताजी से क्या करता है, पूछता है, पिताजी ये क्या चमकने लगा।
ये क्या चमकने लगा, मतलब ये क्या चमक रहा है, कौन करता है, गोविंद। ठीक है, पिताजी से कहता है। इतने में कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। हमने शुरू में क्या बताया था आपको कि सूर्य के चारों ओर बहुत सारी ग्रह, पिंड, ये सब चीज होते हैं जो कि चक्कर लगाते हैं, और उसी के समूह को क्या बोलते हैं, सौर मंडल बोलते हैं। अब उसी को यहाँ पे रिलेट कीजिए कि यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि इतने में कुछ और गोले उभरे, कुछ और भी गोला उभरा जो सूर्य के चारों ओर क्या हो रहा था, चक्कर लगाने लगे। यानी सूर्य जो है उसके चारों ओर क्या करने लगा, चक्कर लगाने लगा, और भी गोला था, ठीक है, सूर्य के आसपास में। ठीक है, उद्घोषक की आवाज गूंजी, यानी अनाउंसर जो थे, आवाज गूंजी का मतलब वो कुछ बताना चाह रहा था, उससे क्या होगा कि बोलता है तो एक तरह से आवाज गूंजता है, वो बताया जा रहा है। ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य है। ये जो 8 गोला था वहां पे, सूर्य का एक गोला हो गया, उसी तरीके से 8 गोले थे, ठीक है। और वो बता रहे हैं अनाउंसर कि ये जो 8 गोला है, जो ये सौर परिवार के सदस्य है, ठीक है, यानी जो सोलर सिस्टम का मेंबर है, ठीक है। और इन्हें ही क्या बोलते हैं, प्लेनेट बोलते हैं, यानी ग्रह बोलते हैं। तो आपको पता हो गया होगा कि 8 क्या है, सदस्य है, जिसको ग्रह बोलते हैं। तो ग्रह कितनी है, तो 8 ग्रह है, जिसको हम क्या, सॉरी, 8 ग्रह है, जिसको सौर परिवार के 8 ग्रह है, ठीक है। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता, मतलब स्वयं का मतलब यानी सेल्फ, यानी स्वयं, यानी उसके अंदर, खुद के अंदर, यानी किसके खुद के अंदर, ग्रह, जो ग्रह का अभी बात कर रहे हैं कि 8 ग्रह है, 8 अलग अलग गोले हैं सूर्य के किनारे, उसके ग्रह जो है, 8 ग्रह में अपनी प्रकाश यानी लाइट नहीं होती है। तो ये कहाँ से लाइट प्रकाशित होती है, तो सूर्य से होती है। हमने शुरू में भी देखा था कि सूर्य की जब लाइट पड़ेगी तो ये भी क्या होंगे, एक तरह से प्रकाशित हो जाएंगे। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यहाँ पे बताया भी जा रहा है, ये सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। यानी इन पे लाइट कहाँ से आता है, तो सूर्य के किरण से, यानी सूर्य से आती है, ठीक है। एक तीर का चीह बारी बारी से सभी ग्रहों पर जाने लगा। एक तीर का चीह यानी एरो का चिन्ह, मतलब बताने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। आपको चित्र में भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है, एक तीर तीर का चिन्ह बारी बारी से सभी ग्रहों पे जाने लगा। यानी जितनी भी ग्रह थी, 8 ग्रह अभी पढ़ा हमने कि 8 ग्रह है अलग अलग, तो 8 ग्रह पे क्या हुआ कि तीर का चिन्ह बारी बारी से जाने लगा। उद्घोषक ने उनका नाम बताया। उद्घोषक जो अनाउंसर था वो क्या करता है, वो नाम बताता है। क्या, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये कितना हो गया, 8 ग्रह हो गए। याद रखना है कौन कौन, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। उद्घोषक ने पुनः बताया, यानी कि फिर से उसने बताया, तीर जिस गोले को दिखा रहा है वह सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। तो याद रखना है, सूर्य के सबसे निकट यानी नजदीक, यानी कि नियर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नजदीक को नियर बोलते हैं। तो सबसे नियर ग्रह जो है, प्लेनेट जो है, वो कौन सा है, तो कौन है, बुध है। याद रखना है, सूर्य से निकट ग्रह, सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो बुध है। इसलिए उसमें अधिक चमक है। इसलिए क्या है, आप जानते हैं कि सपोज मान लीजिए कि एक लाइट है, उस लाइट के आसपास जो रहेगा उसको ज्यादा रोशनी दिखेगी, या दूर रहेगी उसको दिखेगी, किसको दिखेगी, तो जो नजदीक रहेगा। क्योंकि नजदीक वाले पे क्या होगा कि उसकी लाइट की सबसे ज्यादा प्रदर्शित जो होता है, जो लाइट का जो मात्रा है, वो सबसे ज्यादा क्या आएगा, जो पास रहेंगे। उसी तरह से यहाँ पे ग्रह जो है, 8 ग्रह है, लेकिन सबसे नजदीक ग्रह कौन है, बुध है। तो बुध पे क्या होगी कि सबसे ज्यादा चमक आएगी लाइट की, ठीक है। वही समझाने का यहाँ पे तात्पर्य है, ठीक है। तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। तीर का निशान जो है, एरो का निशान जो है, वो एक लाल गोले, यानी लाल गोला है, एक राउंड शेप में लाल कलर का गोला है, उधर क्या करता है, इशारा करता है।
उद्घोषक ने बताया यह मंगल ग्रह है। उद्घोषक अनाउंसर क्या बोलता है? मंगल ग्रह है। लाल रंग के होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। तो याद रखना है, अगर लाल ग्रह कहा जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को भी कहते हैं, क्योंकि ये लाल होते हैं इसलिए इसे क्या बोलते हैं? लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट भी बोलते हैं। आप यहाँ पे अब चित्र में देखिए हमारे साथ, कहाँ पे लाल है? यहाँ पे देख रहे हैं गोला है जो लाल है। हाँ, यहाँ शुक्र के बगल में थोड़ा सा ऊपर में, इसको क्या बोलते हैं? लाल ग्रह भी बोलते हैं और इसे मंगल ग्रह बोलते हैं। अब हमने पढ़ा था कि सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो देखिए सूर्य क्या है? सेंटर में है, यानी कि बीच में। सेंटर का मतलब क्या होता है? केंद्र में, यानी बीच में है। उसके सबसे नजदीक देखिए, सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है ना यहाँ पे। तो बुध सबसे निकट की ग्रह है, यानी सबसे नियर की ग्रह, सबसे नियर है, यानी नजदीक की ग्रह कौन है? बुध है। तो इस नजदीकी की वजह से क्या होगा कि सूर्य की जो सबसे ज्यादा जो लाइट है वो किस पे पड़ेगा बताइए? पृथ्वी पे सबसे ज्यादा पड़ेगी, या मंगल पे पड़ेगी, या शुक्र पे, या बुध पे? तो जाहिर सी बात है जो सबसे नजदीक होगी उस पे क्या होगी? रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ेगी, तो बुध पे पड़ेगी। तो बुध पे क्या होगा? सबसे ज़्यादा लाइट पड़ेगी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। अब ये चित्र है, इससे आप समझिए, ये सूर्य हो गया केंद्र में, ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, ये मंगल हो गया, ये पृथ्वी हो गया। कितना? 4, बृहस्पति 5, शनि 6, यूरेनस 7, क्षुध ग्रह 8। तो ये एक चित्र में देखिए कैसे दिखाया गया है कि आपको समझाने के लिए, यही तो समझने का हम लोग कोशिश कर रहे थे। सूर्य को क्यों बोला जा रहा था मुखिया? सूर्य को इसलिए मुखिया बोला जा रहा था क्योंकि सूर्य एक तरह से इस मेंबर, इस ग्रह के आठों मेंबर का एक तरह से एक हेड है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है कि सूर्य से सब पे लाइट जा रही है तभी, क्योंकि इनकी स्वयं की लाइट नहीं है। हमने क्या पढ़ा कि ये जितने भी ग्रह है इनकी स्वयं की लाइट नहीं है। किससे जा रहा है लाइट? तो सूर्य की रोशनी जा रही है, तब क्या हो रही है? ये प्रदर्शित हो रही है। यानी आठों जो ग्रह है उस पे जब अगर लाइट नहीं जाएगी सूर्य की तो वो क्या दिखेगी? लाइट यानी रोशनी दिखेगी उस ग्रह में? तो नहीं दिखेगी। तो किसके द्वारा जा रही? तो सूर्य के द्वारा। और इसलिए सूर्य को क्या बोल रहे हैं? सबसे मुखिया बोला जा रहा है, यानी कि एक तरह से उसको हेड बोला जा रहा है। ये सौर मंडल का एक तरह से मॉडल है, कह सकते हैं। एग्जाम्पल में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे आई होप। तो ये देख सकते हैं 8 ग्रह है, 8 प्लेनेट है, बीच में सूर्य है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। सभी ग्रह जो है, अभी हमने ग्रह देखा, आठों ग्रह, सभी ग्रह एक निश्चित डिस्टेंस यानी दूरी बनाकर क्या करता है? सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले पढ़ा सौर मंडल का मतलब क्या है? जो भी ग्रह है सूर्य के किनारे बहुत सारी ग्रह है, उल्का पिंड है। ये ग्रह क्या करता है? चक्कर काटता है। किसके किनारे? ये गोला गोला देख रहे हैं, ये सूर्य के किनारे क्या हो रहा है? चक्कर काटते हैं। क्या करते हैं? चक्कर काटते हैं। ठीक है, चक्कर काटते हैं। ठीक है, अब देखिए गोविंद के पिता ने कहा गौर से देखो। गोविंद का पिता क्या बोलते हैं? गौर से देखो। किसको बोलता है? गोविंद अपने बेटे को बोलते हैं। दो ग्रह ऐसे भी है जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। देखिए, दो ग्रह ऐसी ग्रह है, दो प्लेनेट ऐसी प्लेनेट है जो कि मतलब सीधा नहीं घूम रही हो, उल्टे दिशा में घूम रही है। कौन कौन सी है? यहाँ पे आप देख लिए होंगे, एक शनि और एक बृहस्पति हो सकती है। देखिए तभी उद्घोषणा हुई, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह जो है सूर्य का क्या होता है? चक्कर लगाते हैं। यानी जितने भी ग्रह है आठों, ये क्या करते हैं? ये सूर्य जो बीच में है इसके क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, यानी कि घूमते हैं उसके बीचों बीच। दो ग्रह कहाँ पे सूर्य का चक्कर लगाते हैं? सॉरी गाइस, शनि के चारों ओर के छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया कि यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले है। प्लूटो जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी उसे अब क्षुद्र
ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। तो प्लूटो जो ग्रह है पहले बोला जाता था उसको क्या, कौन सी ग्रह बोला जाता है, ये क्षुद्र ग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह। अब शनि देखिए, शनि कहाँ पे है, ये ग्रह है, देखिए ये क्या हो रहा है, ये उल्टा रिवॉल्व हो रहा है, मतलब कि इधर नहीं आकर, यूरेनस की तरफ नहीं आकर वो बृहस्पति की तरफ जा रही है, मतलब कि एक तरह से उल्टा, एक तरह से अपोजिट साइड में वो क्या हो रही है, क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि इसके शनि के चारों ओर छल्ले को दिखाकर छल्ले बताया, देखिए इसके छल्ले है चारों ओर, गोला यहाँ गेंद की तरह गोला चारों तरफ बना दिया गया है एक तरह से, तो वो दिखा रहा है, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं। आसमान में टिमटिमाते तारे, मतलब इसका क्या है कि आसमान जो हम देखते हैं, तो हम लोग रात में देखते हैं कि तारे कैसे, हम लोग भी बचपन में छत पे जाते थे या कहीं से देखते थे, नीचे से तो देखते रहते रह जाते थे कि कैसे तारे जो है, स्टार जो है वो टिमटिमाते हैं, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं और इसमें जानते हैं क्या दिया हुआ है। अचानक छतरी नुमा आकाश का रंग बदला, यानी अचानक सडनली क्या हुआ, छतरी नुमा आकाश यानी आसमान का रंग क्या होता है, बदलता है। अब सूर्य और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे, मतलब अब सूर्य, जो सूर्य अभी अभी हम जब बात कर रहे थे पीछे, किसकी बात कर रहे थे, सूर्य और ग्रह की ही तो बात कर रहे थे कि सूर्य बीच में है और ग्रह जो है वो चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब सूर्य और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद यह देखकर दंग दंग था, कौन, गोविंद। तभी आवाज गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। यहाँ पे आवाज कौन दिया होगा, अनाउंसर दिया होगा, जो चीजों को समझा रहा था, बता रहा था, ठीक है। वो क्या बोलता है, तारों का अपना प्रकाश होता है, यानी स्टार जो हम देखते हैं, जो तारा देखते हैं आसमान में, उसका अपना क्या होता है, प्रकाश होता है। लेकिन सूर्य के जो चारों तरफ जो ग्रह थे उनकी अपनी प्रकाश नहीं थी, वो कहाँ से जा रही थी, सूर्य से जा रही थी। तो साथ साथ में याद रखना है, तारों का अपना प्रकाश होता है। चूंकि ये तारे हमसे काफी दूरी पर है, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, मतलब कि हमसे इतनी दूर पे है ये तारे, यानी कि स्टार जो है कितनी दूरी है, बहुत दूर है, इसलिए हमको क्या लगता है कि तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, यानी गोविंद जिस प्रश्न के लिए जिज्ञासा था यानी उत्साहित था, उस प्रश्न का क्या हुआ, उसको आंसर आंसर मिल गया था, ठीक है। इनमें कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं, कुछ तारे यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूर्य से बड़े हैं। बताइए सूर्य कितना बड़ा था उस समय, हमने बात किया था कि पृथ्वी से कितनी बड़ी है, ठीक है। अब सूर्य से भी बड़ा है तारा कोई कोई, ठीक है, सूर्य भी तो एक तारा ही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूर्य जो है वो भी एक तारा है, लेकिन यह पृथ्वी से काफी नजदीक प्रतीत होता है। सूर्य भी एक क्या है, तारा है, लेकिन क्या होता है कि पृथ्वी से क्या होता है, नजदीक प्रतीत होता है हमको, के नजदीक प्रतीत होता है सूर्य देखते होइएगा तो, लेकिन तारा क्या है कि वो बहुत ज्यादा क्या होता है कि छोटा छोटा दिखता है हमको, है ना ऐसा। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में ही पहुंच जाता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो होता है हम तक पहुंचता है, वो कितने देर में पहुंच जाता है, 8 मिनट में पहुंच जाता है। याद रखना है, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कहीं भी पूछी जा सकती है, ठीक है। सूर्य के बाद सबसे नजदीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं, यानी सूर्य के बाद सबसे नजदीक के तारे का प्रकाश, यानी सब सूर्य के नजदीक भी तारे होंगे बहुत सारे, उस तारे में से सबसे नजदीक जो तारा होगा उस तारे का प्रकाश अगर लाइट पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लग जाता है, 4 वर्ष, यानी 4 इयर्स लग जाते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें क्या क्या जाना, हमने ग्रह के बारे में जाना, ग्रह के बारे में जाना, सौर मंडल का एक एक चित्र में समझने की कोशिश की, और देखा कि कैसे ग्रह क्या करते हैं, चारों तरफ यानी सूर्य के चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ों को जाना। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, और फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप वीडियो को ज़रूर देखिए
और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी क्वेश्चन आपको दिमाग में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको ज़रूर करेंगे। ठीक है गाइस, तो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।